क्लास 7th लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, हैजार्ड मतलब होता है खतरा बहुत ज़्यादा। वूल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अ कंट्री। वूल इंडस्ट्री पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए हमारी कंट्री में। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रैक्स which causes a fatal blood disease called sorter's disease। sorter job, sorter मतलब क्या होता है? जो sorting करते हैं, जो साफ करते हैं वूल को, ओके, और उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, फाइबर कन्वर्ट करने के लिए। उन सॉर्टर्स को बहुत रिस्क रहता है उस काम में, क्योंकि उनको कई बार खतरा होता है एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का जिसका नाम है एंथ्रैक्स, और एंथ्रैक्स के कारण एक ब्लड डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं सॉर्टर डिजीज। कई बार इससे जान भी चली जाती है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। जब वर्क करते हुए, इंडस्ट्री में काम करते हुए किसी बीमारी का खतरा होता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। बुझो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। बुझो सोच रहा है कि जब मैं कोई मेरे बाल खींचता है तब तो मुझे दर्द होता है, लेकिन जब कटिंग होती है, हेयर कट होता है तो दर्द नहीं होता। बुझो इज वंडरिंग why a cotton garment cannot keep us as warm as in winter as a woolen sweater does। और कॉटन का कपड़ा हमको इतना गर्म नहीं रखता जितना वोलन रखता है, आखिर क्यों? आप भी सोचिए और इसके आंसर ढूंढिए। एक्टिविटी 3.4 डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट्स whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। आप जरा क्लासमेट से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए कि हम शीप को पालते हैं, मतलब कई लोग शीप रियरर्स, और उसके बाद उनके हेयर कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं वूल पाने के लिए। क्या ये सही है कि गलत है? इसको सोचकर बताएंगे। इन बिटवीन हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज सिल्क। अभी हमने पढ़ा वूल, नाउ वी शुड लर्न अबाउट सिल्क। इट इज अनदर एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर्स are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms or obtaining silk is called sericulture। sericulture कहते हैं silkworms को rear करके सिल्क बनाना, इसको हम कहते हैं sericulture। और सिल्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम। Find out from your mother and grandmother the kind of silk sarees they have। List the kind of silk। उनके पास कौन सी सिल्क है? मम्मी, दादी, आंटी के पास, किसी पास कोसा सिल्क होगी, किसी मूंगा सिल्क होगी, है ना? तो अलग अलग सिल्क होते हैं, ये आप मालूम करेंगे। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ कैसी होती है, इसको हम पढ़ें। इसके बाद हम देखेंगे कि सिल्क कैसे बनता है। द फीमेल सिल्क मॉथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms। फीमेल सिल्क मॉथ क्या होती है? एग देती है, उस एग को हैच करती है, जिसे लार्वा बनता है, और लार्वा से ही क्या निकलता है? लार्वा को ही हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब क्या होता है? जो ये एग्स होते हैं, ये सिल्कवॉर्म बन गए, उसके बाद ये किस चीज में बन जाते हैं? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट ऑफ होल्ड, नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये अपने आप को पकड़ रखने के लिए एक मजबूती से ये प्यूपा जो होता है एक नेट फॉर्म करता है, ओके। जब देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8, ओके। जिसे फिगर जो होता है बोलना सही है, एक अलग फॉर्म आ जाता है जो 8 का फिगर बनता है, ओके। उसमें ये प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये 8 का फिगर आ गया, तो ऐसे 8 का फिगर में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड टू हेड, द कैटरपिलर secretes fiber made of protein which hardens to on exposure to air and becomes silk fiber। इस प्रोसेस में क्या होता है? ये एक फाइबर सिक्रेट करता है, एक फाइबर टाइप का एक मटेरियल निकलता है कैटरपिलर के पास से, और जो प्रोटीन का बना होता है। जब ये एयर और सनलाइट पे आता है, गर्मी में आता है,
तो ये हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। ओके, अगर हम पिक्चर में देखेंगे मेल और फीमेल सिल्क मॉथ्स होते हैं, एग्स हुए मलबेरी लीव्स पे, मलबेरी मतलब शहतूत, शहतूत के पेड़ पर होते हैं ज़्यादातर, और सिल्क वर्म ऐसा बनता है। उसके बाद कोकून, और कोकून के बाद डेवलपिंग मॉथ फिर से इसमें डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कोकून क्या होता है, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, ये अपने आप को पूरे सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज ककून, और ये पूरी कवरिंग जो है ये ककून कहलाती है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, इस कोकून के अंदर ये प्यूपा डेवलप होता रहता है और प्यूपा होकर डेवलप होकर वापस सिल्क मॉथ बन जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वियरिंग सिल्क क्लोथ, और सिल्क फाइबर को यूज किया जाता है सिल्क क्लोथ बनाने के लिए, वीविंग करने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, एक सॉफ्ट जो सिल्क यार्न होता है, छोटा सा पतला सा रेशम का जो महीन वो होता है धागा, वो इतना मजबूत होता है कि स्टील का जो थ्रेड होता है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं आप। द सिल्क यार्न या सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ, ये जो ककून है इससे जो है ये सिल्क यार्न बनाया जाता है। देयर इज वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स हो, की मजबूती, स्मूथनेस हो, शाइनिंग हो, इन सब को लेकर सिल्क अलग अलग टाइप के हमको मिलते हैं। दस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स, ये मॉथ्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इनके जो सिल्क फाइबर्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबेरी सिल्क मॉथ, जो मलबेरी पेड़ पर पाया जाने सिल्क मॉथ होता है सबसे कॉमन होता है इंडिया में। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. Sericulture or culture of silkworms is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. आप लोगों की जानकारी को बता दूं, सिल्क फर्स्टली वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, और चाइना ने हजारों साल तक इस प्रोसेस को, सिल्क बनाने की प्रोसेस को छुपा कर रखा था। नाउ एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, अलग अलग टाइप के सिल्क क्लोथ्स के टुकड़े रखिए, उसको चिपकाइए अपनी सिल्क। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमॉन्ग द हीप ऑफ वेस्ट कट पिट्स, आपको पीसेस आपको टेलर शॉप में मिल जाएगा, स्पेशली लेडीज टेलर के यहाँ मिलेगा क्योंकि लेडीज लोग सिल्क के कपड़े ज़्यादा पहनती हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, सिल्क सच एज इस तरह के मूंगा सिल्क, इस तरह के सिल्क कौन से हैं ये आप नहीं जान पाएंगे, ये आपकी मम्मी या टेलर या आंटी या टीचर बता सकते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन्स सिंथेटिक फाइबर्स। अब आप आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस देखिए, क्योंकि रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, उससे कंपेयर कीजिए कि क्या अंतर है दोनों में। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, और ये डिफरेंट मॉथ्स के भी पिक्चर आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और जिससे हमको सिल्क मिलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए, थ्रेड मतलब धागा। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, इनको जलाइए ध्यान से। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, कोई स्मेल आ रही है अलग अलग। नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली, अब एक वूलन फाइबर को जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, क्या ये आर्टिफिशियल सिल्क जैसा जलता है, इसमें स्मेल आती है कि प्योर सिल्क जैसी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आप इसको याद करने के लिए अगली एक्टिविटी कीजिए 3.7 एक्टिविटी, फोटोकॉपी फिगर 3.9। ये 3.9 जो फिगर इसकी फोटोकॉपी करना है आपको, है ना, इस फिगर की फोटोकॉपी कीजिए। कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ये सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के अलग अलग पिक्चर्स हैं, इसको कट करिए, ओके, और इसको पेस्ट कर दीजिए एक कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे। जंबल देम, अब इसको जंबल कर दीजिए दोस्तों। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। अब इसको कोशिश कीजिए कि सही सीक्वेंस में इसको जमाने की कोशिश कीजिए।
Whoever does it fastest wins, जो सबसे पहले करता है वो जीतेगा. You may also describe the life history in your own words. आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी, अपने खुद के वर्ड्स में भी इसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिल्क मौत की. ओके. इन इंडिया women are significantly involved in various kinds of industries related of silk production. Women बहुत ज़्यादा involved है silk production में. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. या तो सिल्कवर्म पालने में, दूसरा है सिल्क को रील कर रहे हैं मतलब धागे को बांधने में ककून से लेकर निकाल कर, और तीसरा है सिल्क रॉ सिल्क को फैब्रिक्स मतलब कपड़े में कन्वर्ट करने में. By their enterprise, they contribute the nation's economy. वो नेशन की इकोनॉमी, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. चाइना नंबर 1 है. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. और इंडिया का भी नाम पीछे नहीं है, लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इसका नाम आता है.